नवजोत रंधावा। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा। आज एक बार फिर से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज चक्का जाम का दिन है। किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि शांति की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि जो खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक से फ्लैश प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक रोक सकते हैं। तो इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। आज आंदोलनकारी किसानों ने देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। किसानों की चक्का जाम करने की तैयारी है, तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का सुरक्षा कवच भी सख्त है। पहले 26 जनवरी का प्रदर्शन और अब 6 फरवरी का चक्का जाम। किसान आंदोलन के इन दो पड़ावों के बीच 11 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। बीच में अविश्वास की खाई है, दोनों पक्षों की जिद है और फिर कील, कांटे और बैरिकेड है। 26 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदल गया है और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज गाजीपुर में इन कच्ची पगडंडियों से होकर आप आंदोलन वाली जगह पर जा सकते हैं। आप मुख्य रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मुख्य रास्ते पर जो कांटे, जो तारें, वो सारी चीजें बिछाई गई, वो कम से कम समाधान के रास्ते में किसी तरह का व्यवधान न बने, यही कामना सारे लोग करते हैं। क्योंकि अगर किसान 2.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर लगातार बने हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत भी की है इतने दिनों तक, तो उन सारी चीजों को डिरेल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। किसान नेताओं के डैमेज कंट्रोल के बावजूद लाल किले पर तिरंगे का अपमान कोई नहीं भूल रहा। यही वजह है कि आज के चक्का जाम के ऐलान के साथ ही किसान नेता एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने तय किया है कि इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे का होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हाईवेज पर ट्रैफिक रोकने की तैयारी है। इस दौरान जो जहां है वहीं आंदोलन का हिस्सा होगा। किसान अपने अपने इलाके में सड़कों को जाम करेंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप देंगे। यहाँ पे रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको वो 11 से 2। हालांकि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नई रणनीति का इशारा भी किया। यूपी और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, चक्का जाम नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में भी किसान रास्ता नहीं रोकेंगे, यानी आम आदमी को तकलीफ दिए बगैर सरकार को संदेश देने की कोशिश होगी, यानी आंदोलन भी और डैमेज कंट्रोल भी। तैयारी तो मैम फिर, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई ना तो आम जनता परेशान हो और सरकार को थोड़ा सबक भी मिले। बस केवल 3 घंटे का जाम, ये बहुत मुश्किल काम है ना कि आम लोगों को भी परेशानी ना हो और सरकार को मिले संदेश। आपको लगता है 3 घंटे के लिए किया जाएगा मैम? हाँ जी, हमने तो सरकार पे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ सलूशन हमारा समाधान निकाल लेगी। हम बिल्कुल सरकार पे निर्भर हैं, सरकार हमारा समाधान निकाल लेगी। अच्छा, संतुष्ट बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे संदेश देने के फेवर में हैं अब कि आम लोगों को बिना परेशानी पहुंचाए सरकार तक संदेश पहुंचाना है, ये आप लोग के मन की बात है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि दिल्ली के सभी आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती होगी। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ अधिकारी संपर्क में है। किसान नेताओं के वादे के बावजूद हुड़दंग की आशंका को पुलिस नकार नहीं रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को उस तैयारी का निर्देश दिया है जिसमें दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशनों को जरूरत पड़ने पर तुरंत बंद किया जा सके। चक्का जाम पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है,
लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। किसी भी तरह का अगर आह्वान है या किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन है, उसमें कभी भी आमजन को असुविधा ना हो, और ये हम पुनः सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। भी हमारी उस तरह से डिप्लॉयमेंट भी हर जगह हम रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी के द्वारा आमजन की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित न किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि 26 जनवरी को भी किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के शांतिपूर्ण होने का लिखित वादा किया था। इसके बावजूद क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में आज के चक्का जाम को शांतिपूर्ण रखना बड़ी चुनौती है। श्वेता सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती है और जिद पर अड़ी है, और इन सबके बीच सियासत अपनी पारी खेल रही है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उनका मुकाबला कर रही है। सियासत नए नए शब्द गढ़ रही है। खेती के खून से लेकर बात अब खून की खेती तक पहुंच गई है। सवाल यहां पर यह है कि नौबत अब कहां तक जाएगी। देश के किसानों के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर जब शुक्रवार को फूल और कांटे की ये पिक्चर रिलीज होती दिख रही थी, तब राजनीति के शोले संसद से गूंजे। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो हमें मालूम। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में खेत, खेती और खेती करने वाला किसान तीनों पूजा जाता है। भारत की सभ्यता संस्कृति रही है, त्योहार हो या कोई व्रत, सभी में अन्न का योगदान भगवान समान रहता है। तो संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खून से खेती बोलकर वार करना पड़ता है। खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो हमें मालूम। और फिर जिस राज्यसभा में मुद्दा सिर्फ किसान होना चाहिए, वहाँ से बात गुजरात और गोधरा तक कांग्रेस ले जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ, गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं। ये नौबत क्यों आई, इस सवाल को लेकर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल दोबारा कृषि मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया। दरअसल 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी खेती का खून 3 काले कानून वाली कांग्रेस की बुकलेट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वहीं से शुरू हुई खेती और खून की राजनीति, खून से खेती तक पहुंची और बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी नीतियों की कमीज की कॉलर ज्यादा सफेद बताने लगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बीते दशक में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं कि 2012 में 13,754 किसानों को जान देनी पड़ी। 2013 में 11,772 किसानों ने खुदकुशी की। 2014 में 12,360 किसान ने आत्महत्या की। 2015 में 12,602, 2016 में 11,379, 2017 में कृषि में शामिल 10,655 लोगों ने सुसाइड किया। 2018 में कृषि से जुड़े 10,349 लोगों ने जान दी। 2019 में भी 10,281 किसानों ने खुदकुशी की। इसमें यूपीए का शासन भी है, एनडीए का भी, मरने वाले किसान समाजवादी पार्टी के शासन के भी है, शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी के शासन के भी। हर राज्य है, हर पार्टी है। खेत और खेती का सच यही है। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रभु चावला से सीधी बात कार्यक्रम में कहा कि किसान प्रधानमंत्री से बातचीत के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा। आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में राकेश टिकैत ने तमाम बातें रखी, जिसमें एमएसपी को लेकर अपना फॉर्मूला भी दिया और कहा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।
प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम फोन कॉल अवे। कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई, हमने अपना नंबर दे रखा है उनको। मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा, उस नंबर पे मुझे गाली देते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है हम कॉल कर लेंगे उसको। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आपको बुलाएं तो आप? नहीं, हम नहीं, जो हमारी जो कमेटी है। आप मतलब कमेटी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ आपसे, कमेटी राकेश की बात नहीं कि आपके नेता जो कोई कमेटी फैसला करेगी वही करेंगे ना आप? जो कमेटी फैसला लेगी वो लेंगे, जैसे वे पहले बातचीत करते थे ऐसे ही वे अब बात करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में हैं। वो नादिया के नवद्वीप से पार्टी की 5 में से पहली रथ यात्रा को लॉन्च करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि रथ यात्राओं को लेकर बीजेपी को प्रशासन की तरफ से अभी तक इजाजत नहीं मिली और इसी को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में अब एक नया टकराव शुरू हो रहा है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो रथ यात्राओं के कार्यक्रम से पीछे हटने वाली नहीं है। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी इसे लेकर अब राजनीति कर रही है। बंगाल की लड़ाई में अब रथ यात्रा के नाम पर संग्राम की नौबत आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नदिया के नवद्वीप से पार्टी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन बंगाल के प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ नड्डा की पब्लिक रैली को इजाजत मिली है, रथ यात्रा को नहीं। अब इसे लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख है। पार्टी नेताओं का ऐलान है कि रथ यात्रा को मंजूरी तो चंगा, नहीं तो पंगा। ये परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं और इसको अंतिम परिणाम तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जानते हैं कि ये जो भय की वातावरण बनाकर उन्होंने रखा है, यात्रा चलेगा तो हजारों लोग रास्ते में आएंगे, ये भय खत्म हो जाएगा, चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि लोग आके चुनाव में भाग लें, तो वो हार जाएंगे। इसीलिए इसी में उनका राजनीतिक हित है, इसलिए किसी भी प्रकार से यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने सूचना उनको जानकारी भेज दी, उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं ली, तो हम इसको स्वीकृति मान रहे हैं। सभा की उन्होंने परमिशन दी है, हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन दी है और इस पर आपत्ति नहीं लिया तो हम इसको परमिशन ही मानेंगे और हमारी यात्रा निकलेगी। आपको नहीं लगता कि कोई टकराव की स्थिति पैदा हो रही है सर? जो भी हो, अगर सरकार टकराव चाहती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम विपक्ष की पार्टी है, बड़ा दल है हमारा और हम जनता के बीच में जाएं। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा को जेपी नड्डा के जरिए नदिया के नवद्वीप से हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इन रथ यात्राओं के लिए बीजेपी ने बंगाल के मुख्य सचिव से इजाजत मांगी थी, लेकिन पार्टी को कहा गया कि हर जिले के प्रशासन का दरवाजा खटखटाया जाए। They are बकवास है। They have applied in the Chief Secretary office. Chief Secretary office from West Bengal government. They have told you can connect with the local authorities because it's a district tour. So from one center, we cannot provide the single permission. You have to take, when you are crossing each district authority, you have to take the permission. इस बीच कोविड-19 और कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी की रथ यात्राओं को रोकने के लिए एक जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पहुंची, जहां अगली सुनवाई 9 फरवरी को है। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्राओं की प्लानिंग 2018 में भी मंजूरी न मिलने से रद्द हुई थी, लेकिन अब की बार चुनाव के माहौल में पार्टी आर पार के मूड में है, तो उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए सीधी लड़ाई बोलने रही। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন। ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই না দাঙ্গা। दिल्ली से पॉलमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और बात मौसम की कर लेते हैं। वैसे तो जनवरी के महीने में आमतौर पर
बर्फबारी कम हो जाती है, पारा थोड़ा चढ़ने लग जाता है। लेकिन फिलहाल इस साल अगर बात की जाए तो जनवरी का महीना है, लेकिन तमाम पहाड़ी इलाके जो हैं वो बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, पारा लगातार गिरता जा रहा है। स्थानीय लोगों की परेशानी, लेकिन सैलानी मौज में। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।